ट्वेल्थ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था साथियों, यहाँ पर 21 फरवरी के दिन जो कि आपका रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला, जिसका सेट सी हम देखेंगे, सेट ए भी मैंने डाल दिया, नहीं देखा जरूर देखेंगे, बहुत मदद देगा। यदि वास्तव में आप परसेंट बनाना चाहते हो, 17 में 17 ठोक आना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं 4 से 3 सेट दूंगा, ABCD क्लियर है। यदि आप इस सेट को कवर कर जाओगे कंप्लीट, तो आपके कम से कम यहाँ पर 30 नंबर कवर हो जाएंगे। यदि टाइम है तो सेट ए भी जरूर देखिए। यदि आप यही देखना चाहते हो तो देख लीजिए पूरा सोल्यूशन, हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्लियर है। यहाँ पर HCOOH हाइजीन, तो COCl2 कौन सी लेथेनाइट सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है, तो सीरियम। और 2 आ जाएगा मिर्बेन का तेल, मतलब नाइट्रोबेंजीन है ना। लोहे में जंग लगने की क्रिया कहलाती है, तो संक्षारण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संक्षारण। पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आप देख लीजिएगा पूरा सोल्यूशन है ना। यहाँ पर बचे हुए आपका दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा और लास्ट आपका पांचवा, छठा। अब यहाँ से हम देखेंगे रिक्त स्थान मैंने आपको पूरे प्रोवाइड करा ली है। तो पहला आपके सामने एथिल एमीन या मेथिल एमीन, दो चीजें आपके सामने, आप यहीं पर याद भी करने की कोशिश कीजिए। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर आपको देखना है चुपचाप बैठे रहकर, जितना हो सके यहीं पर देखो नजर रखकर। एथिल एमीन व मेथिल एमीन अमोनिया से क्षारीय होता है, तो अधिक क्षारीय होता है, क्लियर है। पोटेशियम हेक्सा आ जाएगा इसका, IUPAC नाम। प्रोटीन की मौलिक इकाई है, तो एमिनो अम्ल प्रोटीन की क्या है? मौलिक इकाई है। चौथा है वे अभिक्रिया जो विकिरण के अवशोषण से उत्पन्न होती है कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? वे अभिक्रिया जो विकिरण के अवशोषण से उत्पन्न होती है कहलाती है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कैल्शियम एसीटेट के शुष्क अस्वान से प्राप्त होता है, तो आपका पांचवा आ जाएगा, क्लियर है। और छठे में डी ब्लॉक तत्व की बात करूं तो अंतर संक्रमण, क्लियर है, तत्व कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जैसे पेज पलटेंगे, देखो जितना हो सके हम सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ये आपकी सही जोड़ी, तो पहली है डाई एजोनियम लवण, आपका कहलाएगा C6H5N2Cl। प्राथमिक एमिन आपका RNH2। और ग्लूकोज की बात करूं तो आपका एल्डोहेक्सोस। एमिन एसीटेट मतलब पेप्टाइड बंद आ जाएगा। और पांचवा है क्लोरोनॉच विलियन। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन। और जैसे आप पेज पलटोगे, देखो फिर बोल रहा हूँ बार बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस प्रकार आपकी दोनों पेपर और तीनों पेपर मैंने मदद की, उसी प्रकार आपका लास्ट रसायन का पेपर और बचा हुआ, उसमें आपकी पूरी मदद की जाएगी, क्लियर। और गणित वालों का गणित का बचा है ना। तो RNA के अणु में थाइमिन के साथ स्थान पर कौन सा पैरामिड होता है, तो कौन सा रहेगा? यूरोसिल रहने वाला। संक्रमण धातु के लवण समांतर रंगीन होते, तो DD संक्रमण के कारण। बाल, ऊन, रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम है, तो केरोटीन। क्या आ जाएगा? केरोटीन। यहाँ पर टेंटाइड एथिल लेड आ जाएगा। और हिंसबोर्ग अभिकर्मक का नाम लिखिए, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्लियर। क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पर आप देखोगे तो आपका एक वाक्य में जो आंसर रहने वाला है, आंसर इन वन सेंटेंस, है ना, मतलब आपको एक वाक्य में इनका उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप सत्यासत्य देखेंगे। पहला, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो भैया बिल्कुल एंजाइम प्रोटीन कैसे होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो बिल्कुल सत्य, जो एंजाइम प्रोटीन रहते हैं, तो भैया सत्य बात है। या 17 जगह नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल कहते हैं, सत्य बात है ये सत्य आ जाएगा। असत्य आ जाएगा। पूरा सोल्यूशन है ना, जिस प्रकार आपको मैंने कहा था उसी प्रकार आपको पूरी चीजें यहीं पर प्रोवाइड कराने वाले। थोड़ा सा जूम कम कर देते, तो यहाँ से हम देखेंगे छठे से दो क्वेश्चन के। इसका सोल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ साथियों, जैसे इसका सोल्यूशन कंप्लीट होगा मैं तुरंत आपको यहाँ पर PDF के द्वारा आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। परंतु आप जब तक फुर्सत ना बैठे, इनको इसका शॉट ले लीजिए, और आपके सर ने जहाँ से प्रिंटेड नोट्स आपके पास है वहां से आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। याद है तो अच्छे कंटेस्ट क्वेश्चन को याद कर लीजिए। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? सीसा संचालक या संचायक सेल के
अवशेषण है ना। और यहाँ पर मैं ये आपका सक्रिय ऊर्जा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संकुल आयन क्या है? IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्न को सूत्र में लिखना है, ये तो आ जाएगा। और आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपका 11वां कार्बोक्सिलिक अम्लों के 2 उपयोग आपको लिखने हैं। क्लियर है? इससे सिंपल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं आया इस बार, बहुत ही सरल आपके जिस प्रकार आपने पेपर दिया उसी प्रकार इसको भी देना है, बहुत ही सिंपल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, घबराना नहीं। जो विद्यार्थी घबराए गलत करता है, फिर बोल रहा हूँ जितना हो सके रिलैक्स होकर आराम से देना आपको। मोनो सेकेंड सेकेराइड क्या है? आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में आपको अंतर दिखना है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभ सांद्र पर निर्भर नहीं करता। शून्य कोटि अभिक्रिया को उदाहरण सही देना। पूरा यहाँ पर A to Z आपको चीजें यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे आप वही टाइम 5 से 6 मिनट लग चुके, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आना चाहिए ना। प्राथमिक संक्रमण श्रेणी में उपस्थित तत्वों के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। शीशे में एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं? DDT कार्बो टेंटाक्लोराइड एवं आयोडोफार्म का उपयोग। यहाँ से हम जैसे पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखोगे तो ये आपका टारवा और शुष्क तेल का सचित्र वर्णन आपको बनाना है। और क्लोरोस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग आपको लिखने हैं। तो अच्छे से मेहनत करेगा ना, उसी को ही अच्छे अंक आएंगे, है ना। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरे 20 के 20 क्वेश्चन बता दिए। ये रसायन का सेट सी था, मैंने सेट ए और बी डाल दिया है। जिस विद्यार्थी ने अभी तक सेट ए और बी नहीं देखा, देख लीजिए, सेट ए भी डल चुका है और सेट बी भी डल चुका है। नहीं देखा तो जरूर देखिए, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगा। यदि यही पेपर आप मॉडल करोगे तो आपको 70 में से मैं गारंटी लेता हूँ 25 से 30 नंबर आराम से कवर कर लोगे। टाइम कम हो तो यही कर लेना, यदि टाइम है तो 4 सेट कर लेना, 70 कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि